हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज एसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है बर्ड्स एंड देयर नेस्ट, यानी कि चिड़िया और उनके घोंसले। तो आज के चैप्टर में हम चिड़िया और उसके घोंसलों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है बर्ड्स एंड देयर नेस्ट, यानी कि चिड़िया और उसके घोंसले। ठीक है, आगे लिखता है लाइक अस बर्ड्स वी आल्सो नीड अ सेफ प्लेस टू लिव। हम लोगों की तरह ही चिड़ियों को भी एक सेफ जगह चाहिए उनको रहने के लिए। ठीक है, हम लोगों की तरह ही चिड़ियों को भी जो है एक सेफ जगह चाहिए रहने के लिए। ठीक है, बर्ड्स लिव इन नेस्ट, तो सेफ जगह चाहिए रहने के लिए। तो चिड़िया रहती कहाँ है? सेफ जगह चाहिए तो सही, लेकिन कहाँ? ठीक है, तो इसके लिए चिड़िया जो है वो अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, और उसी घोंसले में वो रहती है। Most birds build their own nest। ज्यादातर चिड़िया जो है वो अपना घोंसला खुद बनाती है। ठीक है, ज्यादातर चिड़िया क्या करती है? अपना घोंसला खुद बनाती है। Birds choose their nesting place with great care for safety from enemies and bad weather। चिड़िया जो है घोंसला बनाने से पहले एक सेफ जगह का चयन करती है। जैसे हम लोग भी अपना घर बनाते हैं तो एक सेफ जगह देखते हैं, जहाँ का सोसाइटी अच्छा हो, जहाँ का माहौल अच्छा हो, सारी चीजें हम लोग कंपेयर करते हैं, फिर हम लोग अपना घर बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार चिड़िया भी जो है वो अपना घोंसला बनाने से पहले एक सेफ जगह का चुनाव करती है, एक सेफ जगह चुनती है कि कहाँ घोंसला बनाया जा सकता है। और जगह चुनते समय चिड़िया जो है ये चीजें ध्यान में रखती है कि जहां भी वो घोंसला बनाए वहां उसके दुश्मनों से सेफ्टी फील हो, बुरे मौसम में भी वो वहां पे आसानी से रह सके, और भी बहुत सारी चीजों को देख के वो अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, बर्ड्स यूज अ वेराइटी ऑफ थिंग्स टू मेक देयर नेस्ट। चिड़िया जो है अपना घोंसला बनाने में वेराइटी ऑफ थिंग्स, यानी कि बहुत सारी चीजों का यूज करती है अपना घोंसला बनाने में। बिल्कुल हम लोगों की तरह ही जैसे हम लोग भी अपना घर बनाते हैं तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजों से मिला के बनाते हैं, जैसे कि ईंट, बालू, गिट्टी, सीमेंट, आयरन रॉड, स्टील रॉड, और भी बहुत सारी चीजों को मिला के हम लोग अपना घर बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार चिड़िया भी जो है अपना घोंसला बहुत सारी चीजों से मिलाकर बनाती है। ठीक है, These include grass, feathers, paper, cotton, wool, old clothes, dry leaves, mud, stone, pebbles and many other things। तो अब देखते हैं बहुत सारी चीजें क्या क्या चीजें मिला के बनाती है। तो चिड़िया जो है अपना घोंसला ग्रास यानी कि घास फूस से, फीदर यानी कि अपने पंखों से, जो भी उसके पंख बेकार हो चुके हैं उस पंखों से, पेपर यानी कि कुछ कागज के टुकड़ों से, कॉटन रुई से यानी कि जो कॉटन प्लांट होते हैं, जो बड़े बड़े कॉटन के पेड़ होते हैं, वो वहां से कुछ कॉटन से इकट्ठा करती हैं। ओल्ड क्लॉथ्स, पुराने कपड़े जो भी हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं, छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों को मिला के, ड्राई लीव्स, सूखे हुए पत्तों को मिला के, मड, कुछ कीचड़ वगैरह मिला के, स्टोन, कुछ पत्थर भी मिलाती हैं, पीबल्स एंड मेनी अदर थिंग्स, और भी
बहुत सारी चीजें मिला के बनाती है, बिल्कुल हम लोगों की तरह। हम लोग भी अपना घर बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें मिलाते हैं। ठीक उसी प्रकार चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती है तो उसमें भी बहुत सारी चीजों को मिला के बनाती है। ठीक है। दे मेक द नेस्ट रियली वार्म एंड कोजी फॉर देयर यंग वंस। इससे क्या होता है कि चिड़िया का जो घोंसला है वो ठंड के मौसम में भी उसको आराम से गर्मी प्रदान करती है, गर्मी देती है, और उसके बच्चों के लिए भी जो है वो उसका बनाया हुआ घोंसला आरामदायक होता है। उसके बच्चों को भी उसके बनाए हुए घोंसले में रहने में कोई तकलीफ नहीं होती है। इसी चीज को ध्यान में रख के कोई भी चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। ठीक है। जैसे हम लोग ही घर बनाते हैं तो घर बनाते समय ये चीज का ध्यान रखते हैं, अपने कंफर्ट का ध्यान रखते हैं कि कौन चीज कहाँ पे रहे जिससे हमको आगे चल के परेशानी ना हो, हमें दिक्कत ना हो, हम एकदम कंफर्टेबल फील करें। ठीक उसी प्रकार चिड़िया भी इन चीजों को कंपेयर करती हैं। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट। चिड़िया जो है उस घोंसले में अपना अंडा देती है। दे हैच देयर एग्स इन देयर नेस्ट, और उसी घोंसले में चिड़िया जो है उस अंडे को हैच करती है, यानी कि जो भी उसका प्रोसेस हो वो उसको करती है। लेट अस सी हाउ सम बर्ड्स मेक देयर नेस्ट एंड कीप देम कंफर्टेबल फॉर देमसेल्फ एंड देयर बेबीज। तो अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि कोई चिड़िया है, कुछ चिड़िया है जो अपना घोंसला कैसे बनाती हैं। ठीक है। चिड़ियों के घोंसले बनाने के प्रोसेस के बारे में देखेंगे और कैसे वो अपने बच्चों के लिए कंफर्टेबल एक आरामदायक घोंसला बनाती है, इसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है। चलिए। ए बुलबुल builds its nest in a hedge, bush or on the branch of tree। एक बुलबुल जो है वो अपना घोंसला हेज में, बस में और किसी भी पेड़ की डाली पे बनाती है। ठीक है। The nest is like a deep cup which protect the eggs and baby bird from falling down। और एक बुलबुल का जो घोंसला होता है वो बिल्कुल एक कप की तरह होता है। ठीक है। बुलबुल का घोंसला कैसा होता है? बिल्कुल एक कप की तरह होता है जो कि उसके दिए हुए अंडे को गिरने से रोकता है, और उसके बच्चे भी अगर उसमें हो तो उन बच्चों को भी गिरने से रोकता है। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए। स्पैरो एंड पिजन्स मेक नेस्ट इन वेंटिलेटर्स। स्पैरो कोई भी गोरैया या फिर कोई कबूतर जो होती हैं वो अपना घोंसला वेंटिलेटर्स पे बनाती हैं, यानी कि हम लोग जो अपना घर बनाते हैं और घरों के छत के नीचे जस्ट एक छोटा सा होल छोड़ते हैं जिसको हम लोग वेंटिलेटर बोलते हैं, तो स्पैरो और पिजन जो है वो अपना घोंसला वहीं पे बनाती हैं। ठीक है। चलिए। कॉर्नर्स ऑफ वॉल्स एंड विंडोज, ट्री और एट एनी सेफ प्लेस विच दे कैन फाइंड। और अगर उनको वेंटिलेटर या फिर और भी कोई जगह नहीं मिलती है तो फिर वो किसी भी दीवार के कॉर्नर या फिर खिड़कियां, ये सब कोई ऐसा सेफ जगह चुनती हैं जहां पे वो अपना घर आसानी से बना सके। ठीक है। यू मस्ट हैव
often seen this type of nest in your house or school etc. और आप लोगों ने ऐसा बहुत सारा घोंसला जो है अपने घरों में या फिर अपने स्कूल्स में या फिर बहुत सारी बिल्डिंग्स में देखा होगा, बहुत सारे घरों में देखा होगा जहाँ पे कोई कबूतर या फिर कोई स्पैरो जो है वो अपना घर बनाई हुई है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ए टेलर बर्ड uses its sharp beak like a needle to sew leaves together with thread, wool, cotton और spiders web। अब एक टेलर बर्ड जो होती है, एक दर्जी चिड़िया जिसको हम लोग कह सकते हैं, जिसको हम लोग टेलर बर्ड बोलते हैं, वो अपना शार्प बीक यानी कि अपनी नुकीली और धारदार चोंच का इस्तेमाल करती है अपने घोंसले को बनाने में। वो क्या करती हैं, बहुत सारे पत्तों को एक जगह पे इकट्ठा करके और बिल्कुल दर्जी की तरह जो है उसको सीती है। घोंसला बनाने के समय वो अपने चोंच का इस्तेमाल जो है एक नीडल की तरह करती है और धागे के रूप में वो कॉटन का या फिर ऊन का या फिर स्पाइडर वेब, जो भी मकड़ियां होती है वो अपना जाल जो लगाते हैं उस जाल का यूज करती है अपने घर को बनाने में। ठीक है, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड द टेलर बर्ड, इसलिए जो है उसे टेलर बर्ड कहा जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए कि टेलर बर्ड को टेलर बर्ड क्यों कहा जाता है, तो क्या आंसर हो सकता है? तो ये आंसर हो सकता है कि टेलर बर्ड जो है वो अपना घोंसला बनाते समय अपने चोंच का इस्तेमाल जो है बिल्कुल एक नीडल की तरह करती है, जो कि उसके घर बनाते समय वो बहुत सारे पत्तों को इकट्ठा करके उसको बिल्कुल एक सुई की तरह उसको सिलती हैं और सिलने के समय वो अपने चोंच का इस्तेमाल बिल्कुल एक नीडल की तरह करती है और धागे के रूप में वो कॉटन, वूल या फिर मकड़ी के जाल का यूज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, वाई वाई सॉरी, इसको हम लोग एक सिंपल लाइन में लिख देते हैं। डिस्क्राइब टेलर बर्ड। ठीक है, इसको आप लोग खुद से डिस्क्राइब कीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसको आप लोग खुद से डिस्क्राइब करना है इसको। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। The nest is made cozy and warm with wool, cotton, hair and dry fine grass. अब जो नेस्ट वो बनाती है वो बहुत ही ज्यादा आरामदायक यानी कि कोजी यानी कि आरामदायक और वार्म होता है, यानी कि हल्का हल्का उसमें गर्माहट होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें वूल का, कॉटन का, हेयर का और सूखी हुई घास का यूज किया जाता है, इसलिए जो उसका जो भी नेस्ट होता है वो थोड़ा ज्यादा आरामदायक होता है। द नेस्ट स्विंग जेंटली इन द ब्रीज, और जो भी टेलर बर्ड जो है अपना घोंसला जो है जब हल्की हल्की हवा चल रही होती है उसी समय वो अपना घोंसला को सीती है। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास के लिए इतना ही। ये ऊपर मैंने जो भी पढ़ाया है आप लोग इसको एक बार फिर से दोबारा पढ़ के खुद से, और कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसमें से क्वेश्चंस और पॉइंट्स निकालने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा कि आपको हर एक टॉपिक वाइज, हर एक लाइन बाय लाइन आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। मैं हर एक वीडियो में यही कहता हूँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर कल हम लोग जो है वो वीवर बर्ड के बारे में पढ़ेंगे
और भी बहुत सारी चिड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।